हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में। क्वेश्चन हमेशा केवल 2 नंबर में यहाँ से पूछा जाता है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या बच्चों आ जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम हमेशा छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो नोट्स जरूर ले लें बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल नोट्स तैयार किया गया है। पूरे ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, जैसे मैं कह देता हूं यहाँ पे पेन है और पेन को मैं उठाने के लिए बल लगाता हूं, तो ये जो बल है उसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखे होंगे कि मेले से एक छोटी सी गाड़ी लाते हैं और गाड़ी में एक चाबी लगा रहता है। चाबी को घुमा दो, जब घुमा दो और फिर छोड़ दो तो वो गाड़ी चलने लग जाती है। तो जब हम गाड़ी को चाबी के माध्यम से उसको एनर्जी देते हैं, यानी कहने का मतलब चाबी घुमाते हैं, तो जो हम एनर्जी लगा रहे होते हैं तो उसमें एक ऊर्जा के रूप में वो संचित हो जाती है। वो ऊर्जा बच्चों एक स्थितिज ऊर्जा है। आप लोग देखेंगे स्प्रिंग को जब आप दबाओगे तो दब जाएगा, लेकिन छोड़ोगे तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने उस पर बल लगाया यानी दबाया, तो जब बल लगाया बच्चों तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो गई। वो ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे हो? यानी मैंने स्प्रिंग पे बल लगाया और उस पे दबाया, तो भाई बल लगाया तो बल कहीं ना कहीं ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, तो वो ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ऐसे बांध में पानी भरा रहता है, स्थिर रहता है, तो उसमें भी एक ऊर्जा लगी होती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। फिर उसको टरबाइन में गिराते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में बदलता है, और फिर गतिज ऊर्जा में, क्योंकि गति करता है, गतिज ऊर्जा में बदलने के बाद वो टरबाइन के माध्यम से बच्चों वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी स्थिति विशेष के कारण जो वस्तु में संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति अथवा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा। अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में से पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पीई से दर्शाते हैं। किससे? पीई। तो परेशान मत होना, कभी कभी ऐसा भी रहता है स्थितिज ऊर्जा को यू से दर्शा देते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ईपी से भी दर्शाते हैं, या कि आपका हो जाएगा पी और ई। तो ये आपके स्थितिज ऊर्जा का पहचान है, मतलब एक संकेत है। इस संकेत में कई जगह देखने को मिल जाता है। बच्चों थोड़ा सा गले में खराश है, इसके पीछे रीजन बता देता हूं कि अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, जिसके कारण गले में खराश है, और गले में खराश होने के कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अभी स्थितिज ऊर्जा की कहानी तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति अथवा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है या कार्य करने की जो क्षमता उसमें उत्पन्न होती है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे यहां पर देखिए बच्चों कि बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसे टरबाइन पर गिरा करके जल विद्युत पैदा किया जाता है। कमानी युक्त घड़ी में चाबी भरने पर कमानी में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और घड़ी के कांटों को चलाती रहती है। अब बच्चों ये कमानी युक्त घड़ी अब कोई पहनता ही नहीं है। पहले पुराने जमाने, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। घड़ी पहनते भैया उसी से कॉल उठ जाता है, फोन में बात हो जाती है, उसमें रिंग आता है तो पता चलता है किसका फोन आ रहा है, नंबर शो होता है। तो आज तो डिजिटलीकरण के चक्कर में पुराना घड़ी है ही कहाँ, है ना। कभी पूर्वजों के पास रहा होगा, हमारे आज से 10 साल पहले पिताजी के पास था, अब तो वो घड़ी नहीं है, दिखता ही नहीं है उस जमाने की घड़ी।
तो कमानी युक्त घड़ी रहता था, चाबी घुमा दो एनर्जी संचित हो गया, बाद में कार 1 महीने 15 दिन काम करते रहता था। फिर जैसे रुका फिर से आप घुमा दो, तो वो धीरे धीरे करके घड़ी के कांटों को घुमाते रहता था। धनुष की खींची हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। देखते हैं बच्चों, डोरी खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो बाण को गति प्रदान करता है। रामायण तो सब देखे होंगे ना, ठीक है। श्री राम जी कमान को खींचते हैं और फिर बाण चलाते हैं। रावण भी उसमें रहता है। रामायण से दोनों चीज सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है जो रावण के गुणों का पालन करता है वो राक्षस कहलाता है, जो राम जी के आदर्शों का पालन करता है वो महान पुरुष कहलाता है। तो हर चीज में दो पहलू हैं, ऐसे रामायण में भी दो पहलू हैं। चलो कोई बात नहीं है। आगे देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब हम किसी वस्तु को उठा रहे हैं, जैसे हमारा ये पेज इसको उठाएंगे तो एक एनर्जी लगेगा इसमें, ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा होगा, एक प्रकार से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा बच्चों। किसी पेड़ में लगे हुए फल में जो ऊर्जा होती है वो भी आपकी एक स्थितिज ऊर्जा कहलाती है बच्चों। तो कई रूप होते हैं स्थितिज ऊर्जा के। अब हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के जो रूप हैं बच्चों, जो आपके सिलेबस में है। ज्यादा हम बात नहीं करें कि जो आपके सिलेबस में वही बात करते हैं, ठीक। चलिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब जब पृथ्वी के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वस्तु को ऊपर ले जाते हैं, पृथ्वी के विरुद्ध कार्य करते हैं बच्चों, तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी प्रत्यास्थता के कारण, यानी प्रत्यास्थता के कारण जो गुण संचित रहता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसे उसके हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब है प्रत्यास्था के कारण। अब प्रत्यास्था का कारण बता दो आप लोग, क्या है प्रत्यास्था? देखो भाई, जैसे आप लोग स्प्रिंग पे बल लगाते हो और बल छोड़ देते हो तो भाई स्प्रिंग अपने मूल स्थिति में आ जाता है। यह गुण जो होता है बच्चों प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे रबर में हम बल लगाते हैं, रबर को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो अपने मूल स्थिति में आ जाता है। तो उसमें भी एक प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है और उसके कारण उसमें जो निहित ऊर्जा होती है बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कब लगता है बच्चों? दो आवेश है ना, दो आवेशों के मध्य दूरी को घटाने या बढ़ाने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका फार्मूला क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, आगे आप पढ़ोगे भी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है बच्चों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर mgh, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर कितना गुरुत्वीय त्वरण, और बच्चों h यानी कितना ऊंचाई तक हम ले जा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, आगे चल करके थ्योरम में बहुत काम आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। आप जानते हो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या? जब हम पृथ्वी के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो उस पर हमें बल लगाना पड़ता है। वही बल जो है बच्चों उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज बच्चों लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और जल्दी हमारा 2-4 दिन और समय लगेगा, गला साफ होगा बच्चों, आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे। लेकिन हाँ भाई साहब, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स जरूर ले लें बच्चों, है ना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तैयारी हो सके। क्योंकि यार प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की भी जरूरत होती है, तो आप लोगों को जरूरत है एक प्रॉपर नोट्स की और प्रॉपर तैयारी करने के लिए, तो लेकर के तैयारी जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।